आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं और सवाल कितने ज्यादा उनके पास। मैं आखिरी छोर पर आऊंगा, कुछ युवा है हमारे, मैं सवाल लेना चाहूंगा आपसे। क्या सवाल सर आपका? जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ये तीन ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही आज के डेट में ज्वलंत मुद्दा है। मैं सभी विधायक प्रतिनिधि से ये मांग करता हूं कि ये तीन मुद्दे पे अपने फॉरवर्ड विजन को बताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। चलिए मैं सवाल लूंगा। सवाल और भी है किसी के पास स्वास्थ्य को लेकर? किसी के पास? चलिए मैं आखिरी छोर पर आता हूं सर, आपके पास स्वास्थ्य को लेकर सवाल है तो करें सर आप। भाजपा पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं 364 दिन कहां रहती है? एक दिन 2 दिन के लिए यहां दिखावा करने के लिए आते हैं। चलिए स्वास्थ्य को लेकर सवाल, सॉरी स्वास्थ्य को लेकर सवाल किसी का और पे, किसी और के पास सवाल है स्वास्थ्य को लेकर सवाल है, एजुकेशन के लेके, स्वास्थ्य को लेकर बताइए सर, किसी के पास? चलिए स्वास्थ्य को लेकर यही सवाल है। गिरिडीह का एक सदर अस्पताल है जो रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। नहीं विश्वास है तो जाकर देख सकते। चलिए ये मुझे भी किसी ने कहा था, मैं आऊंगा, मुझे भी किसी ने बताया था कैसी स्थिति सदर अस्पताल की है सर। मैं पहले आपके पास आता हूं सर, क्या ऐसा है? रेफरल अस्पताल है यहाँ? पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवा गिरिडीह जिले में ध्वस्त है। गिरिडीह शहर का सदर अस्पताल जिसमें 15 वर्षों से हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है, कोई मेडिसिन का डॉक्टर नहीं है। माननीय विधायक और भाजपा के साथी बताएं कि गिरिडीह में से प्रतिदिन सैकड़ों एम्बुलेंस मरीजों को लेकर दूसरे शहरों में। सर ये अभी स्थिति है, पहले भी थी? अभी स्थिति है, इनके कार्यकाल में बुरी स्थिति हो गई है। सिर्फ अस्पताल। सर आपके कार्यकाल में क्या थी ये भी बता दीजिए। मेरे कार्यकाल में हमारे स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में यहाँ जन औषधि केंद्र खोला गया जो इनके कार्यकाल में पूरी तरीके से बंद है। क्या ये सही कह रहे हैं जेएमएम के लोग? कह रहे हैं? चले सर मैं आखिरी आपके पास अंतिम बार आऊंगा सर, आप बता दीजिए वाकई ऐसी व्यवस्था है? मुझे भी बताया गया है 80% लोग यहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं। जनता तो कह रही है कि ये रेफरल हॉस्पिटल हो गया है, मतलब मरीज आते हैं उनको रेफर करने के लिए, और उसके लिए पूरी तरह से जो सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, केवल इसके लिए एक पक्ष जिम्मेवार नहीं है। आज डॉक्टर क्यों रेफर करता है? उनको संसाधन नहीं दिए जाते हैं, डॉक्टर पीटे जाते हैं, सरकार उनकी ना तो सुरक्षा दे पाती ना संसाधन दे पाती। तो सीधे तौर पर सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है और यही वजह है कि आज यहाँ मरीज भगवान भरोसे। सर आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं कर पाए आप? डेफिनेटली हम ये चाहते हैं और मेरे लिए अवसर आएगा, मेरे पार्टी के लिए अगर जनता अवसर देती है तो मैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष करूंगा। मौका तो जनता देती है, शायद जो लोग हैं वहां पर भरोसा नहीं करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं सर। अब वो छोड़ के चले जाते हैं तो जनता उनको छोड़ रही है। जिन लोगों ने जेवीएम को छोड़ा है आज जनता उनको छोड़ रही है। ये बात आपके निर्भय आबादी को देखिए सर, छोड़कर बीजेपी में फिर जीत गए। अरे वो तो यहाँ जंग छोड़ करके चले गए, वो तो यहाँ छोड़ करके चले गए। अगर उनमें अगर ये नैतिकता होती तो जनता के सवालों का जवाब यहाँ खड़ा होकर के उनको देना चाहिए था प्रतिनिधियों को। चलिए मैं आऊंगा, आप बताइए सर, वाकई सदर अस्पताल की हालत खराब है? बहुत ही खराब है और डॉक्टर अपनी ड्यूटी तो निभाते हैं लेकिन संसाधन की कमी है। और जैसा कि हमारे साथी प्रत्याशी ने बताया, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो डॉक्टर सुरक्षित हो जाएंगे और सरकार को इसको लागू करना चाहिए। जो हंगामा होता है रोज सर, लेकिन आप लोगों ने समर्थन भी तो नहीं किया था जब मांग रहे थे, उस समय आप सरकार साथ में थे, आप लोग अभी अलग हो गए, समर्थन किया था आप लोगों ने? हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया है। सर बता दीजिए कि फिर लेटर लिखा था चिराग पासवान ने, बताइए। नहीं, लगातार हम लोग सरकार को जो सरकार की दुर्गति हो रही है वो हम लोगों का जो सुझाव है उसको नहीं मानने के कारण हो रही है। और हम ये मानते हैं कि सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल हो गया है लेकिन उसमें संसाधन नहीं है, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको बढ़िया से बहाल करने। सर आप धरना क्यों नहीं देते? आप लोग आप विरोध उठाना चाहिए सर। आप आज यहाँ बोल रहे हैं लेकिन 4 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले शायद बोलते तो आज तस्वीर बदल जाती। वहां की सरकार में थे आप कहते तो शायद कुछ और होता। नहीं, लगातार हम लोग सरकार को संज्ञान में दिए हैं और हम लोगों के प्रयास से बहुत सारा काम भी हुआ है। लेकिन जो है यहाँ जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टरों के हित में आना जरूरी है। डॉक्टर डरे हुए हैं तोड़ फोड़ से, मारपीट से, इसलिए चिकित्सकों के हित में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। सर आप आके दे देंगे क्या? आप आएंगे तो दे देंगे सर? बिल्कुल, हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर हमारे साथ सरकार बनी या हमारे सहयोग से सरकार बनी तो हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने का चलिए